आइए डियर बच्चों देखते हैं क्लास 10th का धातु एवं अधातु से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्लास 10th का ही नहीं समझिए, कि जो भी एग्जाम आता है कम्पिटिटिव में भी ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए क्लास 10th मत समझिए, आपको बेस है, बेस को मजबूत कीजिए और आगे बढ़िए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में कौन सा जो युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। युगल मतलब विस्थापन अभिक्रिया मतलब विस्थापित हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह चल जाता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, करेक्ट फॉर आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोहे के फ्रैंकपेन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयुक्त किया जाता है। तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जड़न का परत चढ़ाया जाता है, जिंक का लेप उसमें लगाया जाता है, ठीक ना, इसलिए कि लोहा उस पर जंग ना लगे, इस कारण उसका जिंक पे जिंक का लेप लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खास सामग्री के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन जो है ना, टीन जो है जिंक की अपेक्षा बहुत क्रियाशील होता है। मतलब जिंक से अधिक क्रिया कौन करता है? वो टीन करता है। मतलब टीन और जिंक दोनों, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, या यौगिक जल में विलय है तथा तत्व हो सकता है, तो कौन कौन जो पानी में घुल सकता है? तो कार्बन घूमेगा? कार्बन नहीं घूमेगा, सिलिकॉन भी नहीं घूमेगा, लोहा भी नहीं घुलता है, तो कौन घुलेगा? कैल्शियम घूमेगा, सी है, कैल्शियम पानी में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार किसका अयस्क है? तो ये पारा का अयस्क है जी, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं, पीतल। तांबा और टीना के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? इसको कांसा कहते हैं, कांसा का लोटा, कांसा का थाली, इस तरह होता है। तांबा और टीन का जो मिश्र धातु रहेगा ना, उसको कांसा बोलेंगे। शीशा और टीन के मिश्र धातु के क्या बोलते हैं? जो शीशा और टीन जब रहता है ना, तो सोल्डर उसको बोलते हैं, जो सोल्डिंग वगैरह करते हैं उसको सोल्डर कहते हैं। ये तीनों VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा। देखिए एक्वा रेजिया जो होता है Cl तथा HNO3, तो एक्वा रेजिया जो होता है ना, एक्वा रेजिया सोना को भी जो है ना, सोना को क्या करता है? सोना को कान में जो पहनता है उस सोना को भी क्या करता है? एक्वा रेजिया गला देता है, गला देता है। तो इसका रेशियो कितना हो जाता है? 3:1 का हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, एक्वा रेजिया 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है? Al2O3 है, Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है, और इसके साथ है ZnO है, Ca कैल्शियम ऑक्साइड है। तो ये सब कौन है? ये फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पर्दा का एक प्रमुख अयस्क है, तो पर्दा का प्रमुख अयस्क कौन है? सिनेबार है, पर्दा का प्रमुख अयस्क कौन है? सिनेबार, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए तांबा का एक प्रमुख अयस्क है, तांबा किसका है? तांबा, तो अभी क्या बताएं, तांबा जो है कॉपर को गलाते हैं ना, कॉपर को, तो उसको क्या निर्मित होता है? वो तांबा बनता है, तो कॉपर इसका प्रमुख अयस्क है। निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? देखिए चाकू से काटा जा सकता है पहले लिथियम को, उसके बाद कैल्शियम को, कैल्शियम बोलते हैं Na को, सोडियम को, उसके बाद पोटेशियम को, सॉरी Na नहीं इसके, सॉरी 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 निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से पहले लिथियम को काट लेंगे, उसके बाद कैल्शियम को काटेंगे, उसके बाद पोटेशियम को काटेंगे। ये सब मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस है, मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस सब देख लीजिएगा, मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? देखिए चाकू से हम किसको काट सकते हैं? सोडियम को काट सकते हैं, चाकू से किसको काट सकते हैं? सोडियम को। और सोडियम और पोटेशियम को कहाँ डुबा कर रखते हैं? कोरासन का तेल में रखते हैं, कोरासन का तेल में हम लोग क्या करते हैं? इसको डुबा कर रख देते हैं। क्यों डुबा कर रखते हैं? क्योंकि ये हवा के संपर्क में आने से क्या हो जाता है? आग लग जाता है, इस कारण उसको हवा से बचाने के लिए हम लोग उसको मिट्टी का तेल में डुबो कर रखते हैं। निम्न में से कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखिए ब्रोमीन जो है ना, ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है।
अब धातु और अधातु देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल में, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है ना, मान लीजिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा है तो इधर हो जाता है अधातु, अधातु, और इधर हो जाता है धातु, धातु, और जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है ये हो जाता है उपधातु, उपधातु। जो अधातु आ जाता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट में, अधातु आपका आ जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट में, अधातु आ जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट में, ब्लॉक एलिमेंट। और धातु आ जाता है, धातु धातु आपका आ जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट में, मेटल, ठीक ना। धातु एस ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट में आ जाता है। आइए देखते हैं सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो हीरा सबसे कठोर है, हीरा है, ठीक ना, और हीरा सबसे कठोर तत्व है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक अधातु जिसमें चमक होती है, देखिए एक ऐसा धातु है जिसमें चमक होती है, वो कौन है, नमक है, नमक ऐसा धातु है जिसमें क्या होता है, उसमें चमक होता है, नमक, तो आयोडीन इसका सही आंसर हो जाएगा, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है, देखिए विद्युत का कुचालक है, मतलब सॉरी, वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, सुचालक, तो ग्रेफाइट है, क्या है, ग्रेफाइट, जो पेल्सिन का नींव रहता है ना वो है, तो विद्युत का ये सुचालक है, लेकिन ये क्या है, ये अधातु है, ये क्या है, अधातु, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, तो कौन ठंडा जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, तो कौन करता है, सोडियम करता है, Na इसका सही आंसर हो जाएगा, Na। निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों को परिवर्तित किया जा सकता है, तो किसको पीटकर पूरा पतला किया जा सकता है, तो लोहा को, जस्ता को पीटकर हम लोग पतला करेंगे। सब कौन सा ऐसा धातु है जो सबसे पीटने पर बहुत सारा पतला हो जाता है, तो ये है आपका सोना, Au को जितना भी पीटिए वो Au टूटने वाला नहीं है, ठीक ना, सोना हो जाएगा इसके आंसर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक कौन, तो कौन ये आयनिक यौगिक है, तो CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, देखिए क्रियाशील धातु है, ठीक ना, तो नीचे से देखिएगा ना, तो नीचे से Au आ जाता है, उसके बाद Ag आ जाता है, उसके बाद Hg आ जाता है, तब Cu आता है, तो नीचे से पैराग्राफ ऊपर से क्रियाशील सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा है आपका Na है, उसके बाद पोटेशियम है, इस तरह आता है, तो नीचे से ही डाटा दिया हुआ है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, Cu हो जाएगा। शुद्ध सोने कैरेट कितना का होता है, शुद्ध सोना कितना का होता है, 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का आंसर नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, तो लोहे पर जिंक चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं, यश दलेपन कहते हैं, यश दलेपन, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो कौन सबसे अधिक है, तो ये डाटा जो दिया हुआ है ना, इसमें से सबसे अधिक कौन है, पोटेशियम है, चूँकि ऊपर से मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस को देखा जाता है, ऊपर से नीचे, सबसे नीचे Au है और सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम देखिए, हीलियम जो 18 ग्रुप तत्व है ना, 18 ग्रुप 18 ग्रुप का जो तत्व है वो अक्रिय गैस कहलाता है, और हीलियम आ जाता है, नियोन आ जाता है, आर्गन आ जाता है, क्रिप्टन आ जाता है, जेनन आ जाता है, ठीक ना, रुबिडियम आ जाता है, ये सब जो है ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक, तो ये कौन है, आंसर क्या इसका हो जाएगा, अक्रिय गैस हो जाएगा, हीलियम जो है 18 ग्रुप है, अक्रिय गैस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, ये उपधातु है, SI जो है ये टेढ़ी मेढ़ी में रहता है, ठीक ना, तो यहाँ पे सिलिकॉन बसा हुआ है यहाँ पे, तो सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो ये कौन है, तांबा है, तांबा, ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं, तो अभी बताएं ना, तो किसको किसको रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम को, तो Na को हम लोग केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं, क्यों डुबोकर रखते हैं, क्योंकि हवा के संपर्क में आने से इसमें क्या हो जाता है, आग लग जाता है। कौन सा अधातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सा अधातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सा अधातु है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सबसे ऊपर में रहता है, ठीक ना, 1 नंबर पे, और अधातु इधर है,
लेकिन हाइड्रोजन भी एक अधातु है। ये कौन सा अवस्था पाया जाता है? गैसीय अवस्था पाया जाता है, तो हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगता है? देखिए गलेनियम ऐसा धातु है ना जो हाथ में रखेगा ना तो बर्फ के जैसा वो पिघलने लगेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलेनियम। सर्वाधिक तन्य धातु है, लोहा भी बताया ना, लोहा को पीटने से पूरा एकदम पतला हो जाता है, बाल से भी पतला हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोना। खनिजों से संबंधित औषधियों को सामूहिक रूप से किसे कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको गैंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फाइड अयस्क को धातु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड परिवर्तित हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या करते हैं? भर्जन प्रक्रिया करते हैं, तो 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निष्पादन प्रक्रिया कहते हैं, निस्तापन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक ना। पृथ्वी के ऊपर पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व यौगिकों को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? जो भी पृथ्वी के नीचे पाया जाता है ना उसको हम खनिज कहते हैं, खनिज, जैसे कोयला, माइका, ये सब हो जाता है, ठीक ना, तो क्या कहलाता है? हम लोग का खनिज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? एयू। एयू क्यों कम क्रियाशील धातु? क्योंकि वो सबसे नीचे रहता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एयू हो जाएगा। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है? देखिए धातु जो है वो विद्युत का कुचालक है, तो लेड, शीशा क्या है? ये विद्युत का कुचालक है, जिसमें विद्युत का आदान प्रदान नहीं हो सकता, विद्युत एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है, अयस्क से धातु को निष्कर्षण तथा विस्तार परिकर्षण कर उपयोग बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो धातु कर्म कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर धातु कर्म कहते हैं। कौन सी धातु आसानी से संरक्षित नहीं होती है? तो कौन सी धातु आसानी से नहीं मिलता है? तो कौन सा धातु नहीं मिलता है? वो सोना नहीं मिलता है, सोना आसानी से नहीं मिलता है, फिर तो मिलता है, एल मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है, ठीक ना, लेकिन एयू जो है सोना नहीं मिलता। पीतल किसका उदाहरण है? तो पीतल जो है वो मिश्र धातु का उदाहरण है, अभी कुछ देर पहले ही बताया था ना पीतल कौन कौन दो धातु को मिलकर बनता है, तो ये मिश्र धातु का एक उदाहरण है। निम्न से कौन एक उप धातु है? उप धातु, तो सिलिकॉन, अभी फिर बताए थे, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में सिलिकॉन यहाँ पे आता है ना, तो ये उप धातु है, ठीक ना, तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं सारा कोई ना कोई रेलवे वगैरह, बैंकिंग, एसएससी, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बहुत गौर से देखिएगा, बहुत प्यार से क्वेश्चन को देखिएगा, बन जाएगा, ठीक ना। चलिए, थैंक यू।